Hello students, let's see this question. The question says in collision frequency, collision theory of biomolecular gaseous reactions, the collision frequency does not depend on चार options है pressure of the system, number of molecules of each gas, temperature of the system या reduced mass of the system. So यहाँ हमसे बोला है कि collision theory हमको लगानी है किसमें बायोमोलिकुलर गैसियस रिएक्शंस में बायोमोलिकुलर दो मॉलिक्यूल्स और गैसियस रिएक्शंस हो जैसे कि अगर मैंने बोल दिया H2 गैस का रिएक्शन आप I2 के गैसियस फॉर्म से कराते हो I2 वैसे सॉलिड फॉर्म में होता है तो आप उसे सबलाइन करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 2HI बनेगा ये प्रोडक्ट जाएगा ठीक है तो ये बायोमोलिकुलर हो गए दो मॉलिक्यूल्स हो गए और गैसेस भी हो गए तो इनमें कोलिजन थ्योरी हम अप्लाई कर सकते हैं कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि आपके जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करने चाहिए ठीक है और कोलाइड करने के साथ साथ जब वो कोलाइड करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जो कॉम्प्लेक्स आगे फर्दर आगे प्रोसीड करके डिकम्पोज होकर आपको प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है ठीक है अच्छा तो ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इस कॉम्प्लेक्स की एक्टिवेशन एनर्जी लो होनी चाहिए और दूसरी चीज इसमें ये बोलते हैं कि इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन होने चाहिए देखिए कोलिजन हो जाना और इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन में दोनों में डिफरेंस है इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन वो होते हैं जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं और नंबर ऑफ कोलिजन सिंपली वो होते हैं जो सिर्फ कोलाइड कर रहे होते हैं ठीक है तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है अगर समझा जाए तो पर यूनिट टाइम में पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं टू गिव यू द प्रोडक्ट ठीक है सो इनमें से किस पर डिपेंड नहीं करती है अब ऑब्वियसली बात है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच गैस पर तो डिपेंड करेगा ही ना तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो कोलिजन इनफेक्टिव हो जाता है या कोलिजन ये बोल दो कि इफेक्टिव हो जाता है इनफेक्टिव नहीं इफेक्टिव हो जाता है क्योंकि कोलिजन की रेट बढ़ जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट तो टेम्परेचर पे तो डिपेंड करेगा रिड्यूस्ड मास क्या होता है कि आपका जैसे कि अगर आपका HI बन रहा है एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है कोलिजन थ्योरी के टाइम पे जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है तो उसमें जो HI होगा उसका हम रिड्यूस्ड मास निकालेंगे ना तो उसमें पूरा हाइड्रोजन का मास होगा ना ही आयोडाइड का मास होगा तो आयोडीन का मास होगा तो हम उसका रिड्यूस्ड मास निकालते हैं तो रिड्यूस्ड मास निकालने का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2 ऐसे निकालते हैं तो इस पे भी ऑब्वियसली डिपेंड करेगा या सो आपका प्रेशर ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड नहीं करेगा ओनली ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा रेस्ट आर इनकरेक्ट आई होप यू अंडरस्टूड थैंक यू